जहाँ से ये एपिसोड एंड होता है, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो विलेज के चारों तरफ पहरा दे रहा होता है। मतलब उसने पहले ही पिछले एपिसोड में कहा था कि वो रात के समय सबकी प्रोटेक्शन करेगा और सबको मतलब बचा के रखेगा उन गुंडों से, जो मर्सनरी वुल्फ ग्रुप है। और जो लड़की होती है दूसरी, वो कहती है पता नहीं हमारा जो लू आओ है वो क्या इनके सामने टिक पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब फोर्स है, ब्लैक वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स। और सारे जो गांव वाले होते हैं वो भी सो रहे होते हैं, मतलब जो जो व्यापारी लोग होते हैं और जो दूसरी फैमिलीज होती है जिनके पास घर नहीं होता, वो भी उस विलेज में टिके हुए होते हैं। उनको भी चिंता होती है कि एक लड़का पूरी रात क्या सर्वाइव कर लेगा उन गुंडों के बीच में, क्योंकि जो उनकी फ़ोर्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बंदे हैं। क्या लू आउ उन बंदों के सामने टिक पाएगा? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर पे सीन शिफ्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो गार्ड कर रहा होता है गाँव को, और वो अपने मन में कहता है बेशक वो उनके पास इतनी ज़्यादा हाई कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में बंदे हैं। वो बंदे बेशक ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन से ज़्यादा मायने रखता है टीम वर्क। और उन बंदों में बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनके पास बेसिक कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईज़िली लोगों को मार सकते हैं। और जो उनका स्टैमिना है, उनके पास बहुत ज़्यादा हाई लिमिट स्टैमिना है। अक्सर जो वॉरियर्स होते हैं वही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका फाइट हो तो 1-2 अपोनेंट्स हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल अपोनेंट्स को अवॉइड करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो सारे के सारे बंदे एक साथ आएँ और मुझे उन सब के साथ लड़ने का मौका मिले। और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा आएँगे उतना ज़्यादा फाइट करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जो मेरी स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मतलब खून की प्यासी है और उसे बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स का खून चाहिए। जब मैंने स्वॉर्ड में से जो प्योर एनर्जी है उसको एकदम एब्जॉर्ब किया तो मेरा जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, और मेरे को लगता है मैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक फाइट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोनेंट्स आने चाहिए। और जो ये स्वॉर्ड है इसकी वजह से जो मेरी वीन्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। जो मेरी थर्ड मार्शल वीन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है बंदे आ रहे हैं अपनी मौत को बुलावा देने के लिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, वो कहता है नए दुश्मन नई मज़ा। और बहुत सारे दुश्मन बीस्ट के ऊपर आ रहे होते हैं थर्ड लेवल के, और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपनी फ़ाइट को स्टार्ट कर देता है। वो एक के बाद एक सबको मारने लग जाता है, और वो कहता है आज तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है कि तुम यहाँ एक बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टिवेटर के हाथों मरने वाले हो। और इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन पे अटैक कर देता है। वो कहता है मेरा एक कदम मेरी और ताकतवर बनने में मदद करेगा, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फाइट करता है। और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जो गाँव के अंदर के लोग होते हैं वो भी बहुत दूर से देख पा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये यंग मैन तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है जितना हमने सोचा नहीं था। और जो हमारे बंदे होते हैं मतलब जो उनका लीडर होता है उस गुंडों का, वो भी वहाँ आ जाता है। उसका नाम बताया जाता है जो ब्लैक वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स का लीडर है। वो कहता है तुम अभी तक खड़े हो, तुम ही ने हमारे बहुत बंदों को मारा है, इसके लिए हम तुम्हें यहाँ बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, और अगर तुम मरते नहीं हो तो हमें तुम्हें टॉर्चर कर करके मारेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पे ध्यान ना दे के सारे बंदों को मार रहा होता है। एक के बाद एक सबको मारता जाता है और सारे के सारे बीस्ट को मारता जाता है। और वो उनके सामने कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आराम से हरा सकते हो? और फिर वहीं पे हमारी बहुत मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड की पावर को अनलिश करता है, और वो कहता है इसकी इस स्वॉर्ड की मदद से मैं इन सारे बंदों को यहीं के यहीं मार सकता हूँ। और वो धीरे धीरे और अटैक्स करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और वो उनका जो लीडर होता है उससे भी मार देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर को देख के वो सारे बंदे कहते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये थका नहीं? इसने हमारे लीडर को मार दिया हमारी आंखों के सामने, लेकिन इसकी शक्ल देख के ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये थका हुआ है। बिना थके हुए इसने इतने सारे बंदों को मार दिया और हमारे लीडर को भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इनको लगता है कि मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरी जो स्वॉर्ड है इसमें जो एनर्जी मैं जैसी एब्जॉर्ब करता हूँ इनको मारने के बाद, जिससे मेरी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कभी थका था। और ऐसे ही फाइट पूरी रात चलती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब तो सुबह ही देखी जाएगी, और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पूरी रात लड़ने के बाद भी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पूरी रात मतलब सोया नहीं हूँ। और फिर वो अपने गांव की तरफ निकलने लग जाता है। वो कहता है जितने ज़्यादा बीस्ट को मैंने मारा है जिससे मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल गए हैं। एम्पायर की तरफ से आई हुई वो लड़की कहती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हाउलू तुम इतने सारे बंदों को ऐसे सफाया कर दोगे। हज़ारों बंदे वहाँ पे आए थे और तुमने उन सब का सफाया कर दिया। और वो और जो दूसरे गांव के बंदे होते हैं जो सिटी छोड़ के आए होते हैं वो कहते हैं हमें एक अच्छी जगह मिल गई, अब हम यहाँ पे रह सकते हैं, अपना गाँव बसा सकते हैं और अपना घर बसा सकते हैं। जो लड़की होती है दूसरी वो कहती है मेरे मैं जानती थी मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है जिसका नाम लिंग होता है, वो कहता है जो ब्लैक वुल्फ मर्सनरी क्रॉप्स है वो सारे के सारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल का यहाँ पे कोई है ही नहीं, और कोई भी तुम्हें यहाँ पे जाके बुली नहीं कर सकता। बस मैं इतना चाहूँगा तुम ज़ीलू का ध्यान रखो जब तक मैं लौट के ना आऊँ। तुम इसका थोड़ा ध्यान रखना, जब मैं लौट के आ जाऊँगा तब मैं सब कुछ मतलब सही कर दूँगा, और तुम्हें बस इतना सा काम करना है। फिर जो लड़की लिंग होती है वो कहती है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है, और फिर वो अपनी प्रोफाउंड स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपना लेवल अप करता है। अब वो ट्रिक्यू के 7th स्टेज पे पहुंच चुका होता है और उसकी 6 ऑर्डिनरी मार्शल विंस अनलॉक हो चुकी होती हैं। और जो मैंने ब्लैक वुल्फ मर्सनरी गैंग को हराया है जिससे मेरे को बहुत सारे वेपन्स मिले, उन सबको मैंने रिस्टोर करके इसके मतलब जो उसका मिरर होता है
उसको उसने 30% रिपेयर कर दिया होता है, क्योंकि इस मिरर को जितना ज़्यादा वो रिपेयर करेगा जितनी ज़्यादा उसकी पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये हेवल ग्रेड का एक वेपन है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और इसकी वजह से जो मेरी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे डेमन गॉड माउंटेन की तरफ निकलना चाहिए, जिससे मैं ब्लड लोटस का पता चला चुके, जिससे मैं गोचेन को बचा सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है डेमन गॉड माउंटेन की तरफ। वहाँ पे एक गाँव होता है, उस गाँव की तरफ हमारा मेन कैरेक्टर निकला होता है। वो कहता है मुझे उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा वरना ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं और एक आदमी उसको कहता है कि तुमने मेरी बेटी को क्या पिलाया। उसको पीने के बाद मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अब वो मरने की कगार पे है। और जो लड़की होती है वो रो रही होती है, वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं पिलाया है। फिर वो लड़की बोलती है जो मेरे मास्टर ने मुझे लिख के दिया था आप सबको बचाने के लिए, मैंने वही मेडिसिन का प्रयोग किया और आप थोड़ी देर वेट तो करके देखिए। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, वो पॉइजन सेक्ट की लड़की होती है और उसका नाम होता है शामो और वो ट्रू क्वाई के 9th लेवल पे होती है। और जो लड़की होती है वो कहती है एक बार थोड़ी देर आप इंतजार तो करिए। और फिर वो आदमी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है तुम कितनी ज़्यादा क्रूर हो। और वहाँ पे जो औरत होती है वो अपनी बच्ची से कहती है बेटा बेटा तो आंखें खोलो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो अपने पास से एक बहुत बड़ा नाइफ निकाल लेता है। वो कहता है तुमने मेरी जो बेटी के साथ किया उसका बदला तुम्हें अपनी जान दे के चुकाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो उस नाइफ को रोक लेता है। वो लड़की जब अपनी आंखें खोल के देखती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिग ब्रदर तुम्हें ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए बिना किसी कारण की वजह से। फिर वो आदमी कहता है कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम भी पॉइजन सेक्ट से आए हो इस लड़की की तरह, और क्या तुम इसके साथ में आए हो। ये सब मैं अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। इस लड़की ने मेरी बच्ची को पॉइजन दिया और इसका बदला मैं इससे ले रहा हूँ। ये कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ अब न्याय कर रहा हूँ और मैं इसको मार के अपनी बेटी का बदला ले रहा हूँ। जो गांव वाले होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हम भी इसका साथ देंगे और वो उस लड़की पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर रिलीज करता है और सारे बंदों को साइड में धकेल देता है। मैं आप पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहता हूँ। फिर हमें उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है जो वो कहती है माँ मैं ठीक हूँ। और जो उसकी माँ होती है कहती है मेरी बेटी और बेटी का नाम लेती है जीर। और जो उसकी बेटी होती है वो अब ठीक हो चुकी हुई होती है। और जो गाँव वाले होते हैं और जो उसका पापा होता है वो कहता है मेरी बेटी तुम कैसी हो, और अपनी बेटी के पास भाग के जाने लग जाता है। और अपनी उसकी जो बेटी होती है वो भी उसके पास भाग के आ रही होती है, वो कहती है पापा। और वहीं पे जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली सीन चल रहा होता है। फिर जो वो लड़की होती है और उसका पापा होता है वो कहता है शामू हमारा धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। और जो लड़की होती है वो कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरा नाम शामू है और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। और वो लड़का कहता है मेरा नाम हाउलू है। फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है सिर्फ ये गलत फहमी थी, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया, तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है। पहले पॉइजन सेक्ट के बंदे आए थे, हमें लगा कि वो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सेक्ट का वैसे ही नाम बदनाम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पॉइजन सेक्ट ये बहुत ज़्यादा बुरा सेक्ट है मेरे हिसाब से, लोग कहते हैं क्योंकि इसमें सारा काम पॉइजनस का होता है। वो लड़की कहती है हाँ ये मैंने ज्वाइन किया है और ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों ने गलत समझ लिया। वो कहती है मैं बेशक पॉइजन सेक्ट में हूँ लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और फिर वो बोलती है कि ना ये जो मेरे मास्टर ने मुझे लिख के दिया उसकी मदद से मैं आप सबको ठीक करूँगी। और जो गाँव वाले होते हैं वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाते हैं। फिर जो लड़की शाओमू होती है वो कहती है मैं जा रही हूँ डीमन गॉड माउंटेन पे और वहाँ से बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी लाऊंगी और आप सबको ठीक कर दूंगी। लेकिन मैं अभी के टाइम पे जो ट्रिक क्यू आई की है मतलब 9th स्टेज पे और मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं वहाँ के बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट से मुकाबला कर दूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है क्या तुम ब्लड लोटस फ्लावर के बारे में जानती हो। वो लड़की कहती है ब्लड लोटस हाँ मैं जानती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, अगर तुम इसके बारे में जानती हो तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं तुम्हारी वहाँ प्रोटेक्शन करूँगा और तुम मेरी फ्लावर ढूंढने में मदद करो। फिर वो लड़की कहती है तुम तो खुद 7th लेवल पे हो मार्शल ट्रू क्यू आई के और क्या तुम मेरी क्या मदद करोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे हुलिये पे मत जाओ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हूँ। और फिर वो कहता है चलो हम जल्दी जाते हैं और वहाँ जल्दी से ढूंढते हैं। फिर वो लड़की कहती है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लड़की कहती है ठीक है वहाँ थोड़ा रिस्क होगा लेकिन ध्यान रखना अपना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की दोनों डेमन गॉड माउंटेन पे आ गए होते हैं। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शाओमू तो अभी 9th लेवल पे ट्रू क्यू आई के जब उन लोगों ने तुम पे अटैक किया तो तुमने दोबारा से बचाव क्यों नहीं किया, डिफेंस क्यों नहीं किया। जो शाई होती है वो कहती है ये बहुत ज़्यादा ईजी बात है क्योंकि वो मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को कभी हर्ट नहीं कर सकती, कौन अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या फैमिली, वो कहते हैं हाँ मेरी फैमिली। जब मैं छोटी थी जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी निकल रही थी, मतलब पॉइजन निकल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को बीमारी हो रही थी। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी मुझ पर और उन लोगों ने मेरी मदद करी। और वहाँ पे एक आदमी था ग्रैंडपा नाम का जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी और उसने मुझे खाना भी दिया और मेरी लाइफ बचाई। फिर जो पॉइजन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो मुझे अपने साथ ले जाता है और मैं अपनी फैमिली को अलविदा कह देती हूँ और मैं वहाँ पे जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ समझती हूँ और जिससे मैं अपनी फैमिली वालों को मतलब बचा सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, इस
इसलिए तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो। वो लड़की कहती है हाँ ऐसा ही कुछ है, और वो अपने बारे में बता देती है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर से वो कहती है देखो हाउलू हमें एक ब्लड लोटस फ्लावर मिल गया, वो देखो वहाँ पे है। फिर हमें ब्लड लोटस फ्लावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अच्छा ये ऐसा दिखता है, और वो वहाँ पे तोड़ता है। वो कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और तू और मैं दोनों मिलकर इतनी सारी हर्ब्स इकट्ठी कर लेंगे, हम दोनों अपने जो चाहने वाले हैं उनको मदद कर सके। और जो लड़की होती है वो भी अपने पास इकट्ठी कर रही होती है, वो कहती है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा आराम से ढूंढी है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर उस लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पड़ती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर से एक स्नेक आ रहा होता है, और जो वो लड़की कहती है हाउ लू संभल के, और वो उसके सामने आ जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ पाता है उससे पहले वो सांप हमारी लड़की पर अटैक कर देता है। लड़की कहती है मुझे खा लो, लेकिन हाउलू को छोड़ दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है फिर उसके सामने आके उस सांप पे अटैक करने के लिए तैयार था, और जो लड़की कुछ समझ पाती है उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उस सांप को एक बहुत बड़ी हिट लगा देता है, और सांप हिस करके रह जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उस सांप को मार देता है। वो लड़की कहती है तुमने सिर्फ 7th स्टेज पे रह के ही इस सांप को मार दिया, तुम कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतनी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को उसने इतनी ज़्यादा आराम से हरा दिया, और इस जायंट स्नेक का जो लेवल है वो 10th लेवल पे आराम से होगा, और तुमने इसको इतनी ज़्यादा आराम से हरा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इससे मुझे बीस्ट क्रिस्टल मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो कहती है तुमने बस बीस्ट क्रिस्टल के लिए इसे मार दिया और इतनी ज़्यादा ईजिली। और जो लड़की होती है वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ से और बहुत सारे स्नेक्स आ रहे होते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी वहाँ देखता है, और जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है, लगता नहीं है कि तुम इससे फाइट कर पाओगे, तो मेरी बात मानो यहाँ से निकल जाओ, और हम थोड़े बहुत हमें मिल चुके हैं तो हमारा काम बन जाएगा। वो कहता है चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे जो स्नेक्स हैं उन सबसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डील कर लूँगा, जितने यहाँ पे स्नेक्स होंगे उतने ही ज़्यादा मेरे पास बीस्ट क्रिस्टल्स होंगे, इनको मारने के बाद इनसे मैं बीस्ट क्रिस्टल्स पाऊंगा। यही चीज़ सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है, और मुझे किसी भी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इन सबको मार दूंगा और बहुत सारे बीस्ट क्रिस्टल्स पा लूँगा, और जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा शौक होती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।